हेलो एनिमल लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द किंगडम्स ऑफ रूइन के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा शिरोसागी एडोनिस को बहुत मारता है, लेकिन डोरोका एडोनिस पर अपना लव स्पेल करती है जिससे एडोनिस बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इसे देख शिरोसागी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक से शिरोसागी के सीने पर एक कट लगा देता है और एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में शिरोसागी एडोनिस से डरकर भागता है और एडोनिस भी उसके हाथ पर चढ़ता चढ़ता उसके पास आ रहा था और शिरोसागी सोचता है एडोनिस का मैजिक बढ़ गया है उस लड़की के कारण। तभी एडोनिस शिरोसागी के सर पकड़कर उसे फेंकता है जिससे वो एक बिल्डिंग से जाकर टकराता है। इसके बाद एडोनिस शिरोसागी का हाथ तोड़ने लगता है और कहता है इस हाथ ने प्रिंसेस को चोट पहुंचाई है और डोरोका के मैजिक के कारण एडोनिस उसे प्रिंसेस बुला रहा है और एडोनिस शिरोसागी का हाथ तोड़ देता है। इसके बाद एडोनिस शिरोसागी की टांग पकड़ता है और उससे कहता है इस टांग ने उसे गंदा किया था और एडोनिस उसकी टांग भी तोड़ देता है। अब शिरोसागी की हालत ख़राब हो गई थी और वो उन दोनों के पास गिरा हुआ था और एडोनिस अपना मैजिक करने लगता है तो शिरोसागी उसे रुकने के लिए बोलता है। फिर भी एडोनिस अपना मैजिक करता है और कहता है तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेगी और एडोनिस के मैजिक से बर्फ़ बरसने लगती है और एडोनिस कहता है क्लोई ने ये वाला स्पेल एक बार इस्तेमाल किया था जिससे 100 साल तक सूखा नहीं पड़ा और मैं वादा करता हूँ मैं इस स्पेल को बस किसी को बचाने के लिए ही इस्तेमाल करूँगा और इस मैजिक का नाम है राइटिंग स्टाइल समनिंग मैजिक रिचुअल ऑफ रूइन। और ये देख शिरोसागी की हालत ख़राब हो गई थी और वो अपने हाथ से एडोनिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडोनिस उसके हाथ जमा देता है और सारे हाथ तोड़ देता है। इस पर शिरोसागी डोरोका को ये सब रोकने के लिए बोलता है क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी ये सब नहीं सह सकती। इस पर डोरोका शिरोसागी से कहती है तुमने सही कहा और हम देखते हैं टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए एडोनिस खुद पर आग लगा रहा था। इसके बाद शिरोसागी एडोनिस पर हमला करता है, लेकिन वो भी जम जाता है और स्पेल कंप्लीट होते ही उस जगह बहुत तेज हवा चलने लगती है और चार्मी शिरोसागी को भागने को बोलती है पर वो हिल भी नहीं पाता और एडोनिस चार्मी का ड्रोन को तोड़ देता है। इधर हम पंच की सिटी को देखते हैं, वहाँ ठंड बढ़ने लगी थी और ये सब एडोनिस के मैजिक के वजह से हुआ था और तूफान धीरे धीरे उनकी सिटी की तरफ आ रहा था। इधर चार्मी बताती है उनका कनेक्शन टूट गया है और उन्हें ये भी नहीं पता शिरोसागी जिंदा है या नहीं। और हम देखते हैं एडोनिस का मैजिक इतना पावरफुल है कि सब जगह का टेम्परेचर गिर गया। तभी वहाँ डायरेक्टर ओजेड आता है और कहता है लगता है विचेस अप्रेंटिस को हराना इतना आसान नहीं है। इधर हम देखते हैं पंच की सिटी में हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। इधर एडोनिस ने डोरोका को पकड़ रखा था। तभी वहाँ क्लोई की शेडो आती है और एडोनिस डोरोका को गले लगा लेती है। तभी एडोनिस क्लोई को देखता है और इसके बाद वो गायब हो जाती है और हम देखते हैं एडोनिस ने डोरोका को गर्म रखने के लिए एक आर्मर पहना दिया था। इस पर डोरोका कहती है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? तभी एडोनिस डोरोका को प्रिंसेस बुलाता है और बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है। इसके बाद डोरोका एडोनिस से बोलती है वो बहुत खुश है। तभी शिरोसागी बोलता है
वो दोनों बिल्कुल यंग क्वीन और उसकी तरह लग रहे हैं और वो बोलता है अगर उनकी मुलाकात क्वीन से हो तो कहना वो फेल हो गया था, लेकिन उसने अपना बेस्ट दिया। और शिरोसागे की आंखों से आंसू निकलते हैं और वो बर्फ के साथ ही टूट जाता है। इसके बाद एडोनिस को होश आता है और वो कहता है मैं तुम्हारी आंखें फिक्स कर दूंगा। ये सुन डोरोका मुस्कुराती है। इधर हम क्वीन को देखते हैं जो कि वॉक पर निकली है और सारे लोग उसे देखकर पागल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट है। और हम सिंगल मदर नेशन ओरिसन नाम की एक जगह देखते हैं जहां हम अलग अलग क्रिएचर को देखते हैं। इधर क्वीन कहती है पिक्चर अभी बाकी है। इधर एडोनिस डोरोका को ठंड से बचाने के लिए एक कपड़ा पहनाता है और हम देखते हैं हर जगह बर्फ ही बर्फ थी और डोरोका दुखी थी क्योंकि उसने अपना लव स्पेल एडोनिस पर किया और उसका हार्ट और उसकी फीलिंग्स क्लोई के लिए है और उसने उसकी फीलिंग्स को चोट पहुंचाई। इस पर एडोनिस कहता है तुम क्यों चिंता कर रही हो, जबकि स्पेल करने के लिए मैंने ही तुमसे बोला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और दुखी तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हालत मेरे कारण हुई है। फिर भी डोरोका सॉरी बोलती है तो एडोनिस कहता है वो 15 बार उसे ये बोल चुकी है तब भी वो सॉरी बोलती है तो एडोनिस कहता है 16 बार। और हम देखते हैं एडोनिस और डोरोका की डॉल्स उसके बैग पर लगी थी, पर पिछले एपिसोड में ये डॉल्स गिर गई थी। लगता है ये डॉल्स एडोनिस ने फिर से उठा ली। इसके बाद वो बैग से एक पट्टी निकालता है और डोरोका की आंखों में बांधने लगता है। तभी उसे क्लोई की याद आती है और एडोनिस डोरोका से कहता है वो बहुत दयालु है तो वो उसका दयालुपन उसके साथ शेयर करेगी और वो उसकी आंखों में पट्टी बांधने लगता है। और डोरोका कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे पकड़ रखा है। इस पर एडोनिस उसके सर पर मारता है तो डोरोका कहती है मुझे इससे चोट लग गई। इस पर एडोनिस कहता है खुद से आगे मत बढ़ो, बस एक क्लोई है जो मेरी है और तुम्हारे लव स्पेल ने मुझ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं किया। और हम एक टेंट देखते हैं जो कि पंच ने डोरोका को दिया था और आज रात वो उसके अंदर बिताएंगे। इस पर डोरोका कहती है उन्हें पंच का शुक्रिया करना चाहिए। तभी डोरोका गिरने लगती है तो एडोनिस उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो डोरोका का हाथ पकड़ लेता है ताकि डोरोका गिर ना जाए और ये दोनों ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे। इधर हम यूकी को देखते हैं जो कि अपने इक्विपमेंट से बाहर आ जाती है और कहती है वो अपने भाई यामाटो का बदला लेगी और उसके भाई को एडोनिस ने मारा था। और इस एपिसोड के साथ ये सीज़न भी ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट सीज़न पता नहीं कब आएगा, पर जब भी आएगा मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।